अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम लोग इम्तियाज़ मॉल आए थे। हमने सोचा कि कुछ चीज़ें ले ली जाए। हमने हलीम बनानी थी कल, तो इसलिए हम जो हैं आज इम्तियाज़ मॉल आए थे। वहाँ से हलीम बनाने के लिए चीज़ें लेनी थी सारी। तो हम लोग यहाँ से इंटर हुए और अंदर इंटर होते ही मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है या इस तरह के मॉल्स में आना। उन्हें यही होता है कि हम ट्रॉली पकड़ें और अपनी चॉइस से जो है उसमें चीज़ें डालें। आल्दो उनकी मर्ज़ी की सारी चीज़ें नहीं हम ले सकते, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं और बच्चों को होता है हम ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। तो हम जो है वो ऐसे ही करते हैं। फिर उसके बाद हम इंटर हुए। यहाँ पे सबसे पहले ही फ्रूट और सब्जियों का कॉर्नर होता है। आप लोग जानते हैं यहाँ पे स्टॉल होते हैं बहुत अच्छा। इनकी जो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं रखी होती। कुछ चीज़ें होती हैं वो फ्रेश होती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ऐसे ख़राब सी पड़ी होती है। तो अब हमने यहाँ से कुछ चीज़ें ली। यहाँ से लेमन लिए मैंने ढेर सारे, चुन चुन के लिए कि अच्छे अच्छे लें, क्योंकि कुछ ख़राब पड़े हुए थे, कुछ ठीक थे। ज़्यादातर सब्जियां जो होती हैं उनमें मोस्टली जो है वो गली हुई होती हैं। तो मैं इस चीज़ पे एतराज़ मेरा होता है कि इन्हें ऐसा कम से कम नहीं करना चाहिए कि इनका इतना बड़ा नाम है तो इनको चीज़ें फ़्रेश ही रखनी चाहिए, जो ख़राब हो उन्हें निकाल देना चाहिए। यहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लग रही थी, ये फ़िश बहुत खूबसूरत लग रही थी पड़ी हुई। तो मैं जो है वो उसकी भी मैंने उसमें साथ ही वीडियो बना ली। यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं चेरी ख़रीदती हूँ, लेकिन चेरी जो है यहाँ पे ये भी गली हुई थी, इतनी फ़्रेश और अच्छी नहीं थी। ऊपर से 2-4 दाने जो थे वो फ्रेश थे, बाकी ऐसे ही थे। यहाँ से हमने सब्ज़ी ख़रीद ली थी नीचे से। तो उसके बाद हम ऊपर आ गए थे। यहाँ पे ऊपर आके कुछ चीज़ें लेनी थी जो राशन की थी, तो वो भी हमने यहाँ से ख़रीदी हैं। उसके बाद हम घर आ गए और हमने अपने हलीम जो है अगले दिन शुरू किया। हलीम हमारी जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। सबसे पहले हमने जो गोश्त है उसको लिया, कुकर में रखा, उसमें नमक डाला और प्याज काट के डाल दिए। लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी साथ में हमने ऐड किया और इसके अलावा ये भी डाल दिया। गोश्त तकरीबन हमने लिया था 4 से 5 किलो। ये बड़ा कुकर है तो इसमें आसानी से गोश्त आ गया था। और साथ ही हमने जो है हड्डियाँ ले ली थी, उसकी हमने यखनी बनाने के लिए दूसरे पतीले में हड्डियाँ रख दी थी। ये सारी हड्डियाँ हैं, इससे जो है ना बहुत ही अच्छी किस्म की यखनी बनती है। और यखनी उसमें ऐड करते हैं ताकि हलीम का जो जायका है वो ज़बरदस्त किस्म का हो। अच्छा, ये इसकी जो हमेशा ही हम लोग हर साल में एक दफ़ा बनाते हैं ज़रूरी, आलमोस्ट वो मुहर्रम का महीना होता है तो हम लोग घर पे बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बनाते हैं और फिर अपने रिश्तेदारों में और आस पड़ोस में हम उसे बांटते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जो होता है ये दिन होता है, बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हमें काफ़ी मतलब ना मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हमें अच्छा लगता है कि चलो बना लें। अब यहाँ पे गोश्त जो है हमारा गल गया था, इसमें हमने चर्बी भी ऐड की थी तो उससे जो है चर्बी भी उसमें डालनी चाहिए ताकि उसका एक जो है फ्लेवर जो है वो अच्छा आता है और गोश्त की सॉफ्टनेस भी रहती है। यहाँ पे देखें जी, गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल जो है वो नरम हो चुका है, गल चुका है, बिल्कुल आपस में रेशे रेशे हो गया है। और यखनी जो है हमारी वो पक रही है, हड्डियाँ जो हैं बिल्कुल उससे गोश्त अलग हो गया है। हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 2.5 से 3 किलो जो है वो हड्डियाँ ली थी ताकि इसकी अच्छे से यखनी बने। और उसको हमने सारा दिन पकाया था। एक दिन पहले हमने ये चीज़ें तैयार की थी ताकि जो है हमारा ये चीज़ें हमारी जो ऑलरेडी तैयार पड़ी हो और हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और हमने रात को ही ये सारी दालें भिगो कर रख दी थी। चने की दाल जो है हमने तकरीबन ही 2 किलो ली थी। ये जो है इसको भिगोना पड़ता है ताकि दाल जो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, मेल्ट हो जाए। इसके बाद हमने ये दाल ली थी, मसर की दाल है ये, इसको भी हमने भिगो के रख लिया था। ये तकरीबन हमने आधा किलो ली थी। और ये जो है ये दलिया है, ये लिया था हमने, ये भी हमने एक पूरा पैकेट लिया था किलो का। उसके बाद हमने ये वाइट वाली दाल ली थी, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, वैसे मुझे तो नहीं इसका पता होता। ये येलो वाली दाल है। अच्छा, मैं जो हूँ मोस्टली यही कहती हूँ, येलो वाली दाल और रेड वाली दाल, मुझे इनके नाम याद नहीं रहते। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा इनके नाम क्या है। यहाँ पे हमने चावल भी लिए हैं आधा किलो हम इसमें चावल भी ऐड करेंगे, ये भी भिगो के रख देंगे।
और उसके बाद हमने इनको ओवरनाइट जो है हमने इनको भिगो के रखना है। सुबह जो है हम इनको जो है एक एक करके बॉईल कर लेंगे। अच्छा, यकीन ये करें कि इनको सेपरेट बॉईल करना है हमने। अब ये जो है हमारी जो येलो वाली दाल थी वो जो है बॉईल हो गई थी, तो उसको हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर है हमारे पास, उससे हमने जो है इसको बीट लेना है। हम गर्म गर्म ही बीट रहे हैं, तो ऐसी कोई मसला नहीं है कि इसको ठंडा करना है या कुछ, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बीटर है। तो इसके साथ हम अच्छे से इसको बीट कर लेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल मेल्ट हो रही है और हमें हलीम के लिए ऐसे ही चाहिए। यहाँ पे जो है वो दूसरी वाइट दाल जो थी हमने उसको जो है वो ऐसे कर लिया है। ये देखें बिल्कुल गल चुकी है। इसको भी बीट करेंगे हम। अभी हम इसको पका रहे हैं। ये देखें बिल्कुल, ये इसको भी हमने बीट कर लिया था वैसे पहले। हाँ, इसको भी बीट कर लिया हुआ है। इसमें हम मिक्स कर देंगे दूसरी दाल जो है ना, जैसे जैसे, और हमने अलग अलग ही दालों को पकाना है, हमने एक साथ नहीं रखना है। तो उससे जो है दालें कुछ कच्ची रह जाती हैं, कुछ पक्की हो जाती हैं, क्योंकि सब दालों का अलग ही टेक्सचर होता है। तो इसलिए हम जो है अलग अलग दालों को बॉईल करेंगे, अलग से चावलों को बॉईल करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप लोग इसको अपने इस तरीके से बनाएं। आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि मैंने आपको कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बताई है हलीम बनाने की। हाँ, इसमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो ये तो करना पड़ता है। फिर कहते हैं ना, कुछ बनाने के लिए फिर कुछ करना तो पड़ता ही है। यहाँ पे दलिया जो है हमारा ये भी पक चुका है। ये देखें बिल्कुल ये भी सॉफ्ट हो चुका है, नरम हो चुका है। इसको ऐसे ही हमने इसको भी बीट कर लेना है। अब जो हम करेंगे, अब देखें यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमने जो दाल दूसरी रखी हुई थी इसको भी हम बीटर से बीट कर रहे हैं। ये भी बिल्कुल इसको मेल्ट कर देना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है इक्वल रहे। अच्छा, सबको एक जितना ही बीट करना है ताकि कोई भी चीज़ अलग ना नज़र आए या हलीम में अलग से न लगे। हलीम हमेशा वैसी ही पकनी चाहिए जिसमें बिल्कुल रेशे रेशे नज़र आए, तभी वो बोला जाता है कि एक अच्छी हलीम जो है वो बनाई गई है। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे व्लॉग को इंजॉय करते होंगे। मुझे ज़रूर फीडबैक दिया करें। आपके फीडबैक से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, जब ये देखें, अब हमने जो दाल है उसको और दोनों दालों को आपस में मिक्स कर लिया और दोनों को बिल्कुल बीट कर लिया था। दोनों बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी। ये चने की दाल थी, चने की दाल को भी हमने बीटर से बीट किया था। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि हलीम जो है अच्छी बन जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल लेसदार बनती है। वरना जो है वो आपको अगर आप नहीं बीट करेंगे तो वो अलग अलग रह जाएगा और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। ये देखें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बना रहे थे हलीम, तो इसलिए हमने बड़े पतीले लिए थे, बड़ा चम्मच लिया था और उसमें ही हम बना रहे थे। यहाँ पे हम इसमें घी डाल रहे हैं, क्योंकि घी इसमें डालना पड़ता है। सब में ही हमने इसी तरह ही घी ऐड किया है ताकि जो है वो सॉफ्ट रहे और वो नीचे से लगे भी ना और अच्छा भी बन जाए। यहाँ पे हमारा गोश्त है जो हमने कुकर में पकाया था, तो अब हमने उसको निकाल लिया फ्रिज से। वो पका हुआ पहले से रखा हुआ था। इसमें हमने टमाटर का पेस्ट डाला है और हमने हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। इसमें हम मसाला भी ऐड करेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको ना अच्छे से स्पून से किसी चम्मच से लेके ना बहुत अच्छी तरह इसको आपस में मिक्स भी कर देंगे। इसके बाद इसमें हम लोग जो हैं वो हलीम मसाला डालेंगे। हलीम मसाले के हमने 4 पैकेट ले लिए थे। बहुत ही इसमें क्योंकि ज़्यादा तादाद में बन रही है तो मसाला भी अच्छा खासा जाएगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग हलीम किस तरह बनाते हैं, आपको किस तरह की हलीम पसंद है और आप क्या रेसिपी यूज़ करते हैं। आप हमारी रेसिपी से भी एक दफ़ा ट्राई करके देखें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप मुझे ज़रूर फीडबैक दिया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक कमेंट किया करें। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। हमें आपकी ही मदद चाहिए। ये देखें जी, हमारी जो हलीम है वो अपने प्रोसेस में चल रही है। यहाँ पे नमक और लाल सुर्ख मिर्च जो है, कश्मीरी जो सुर्ख मिर्च होती है जिसे कहते हैं, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। मसाला भी ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक और बाकी पेस्ट तो हमने पहले ही ऐड कर दिया था। तो देखें ये कितना मज़ेदार लग रहा है। सारा प्रोसेस जो है वो चल रहा है हलीम का। इस तरह हलीम बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है।
उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी हमारी रेसिपी। हाँ, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे हमने टर्मेरिक ऐड किया है, हल्दी ऐड की है। आप लोग भी इसमें एज़ इट इज़ मसाले डालिएगा, जिस तरह हम लोग डाल रहे हैं, जिस स्पेस से जिस तरह जिस चीज़ों में ऐड कर रहे हैं। सारे मसाले अब जो है हमने गोश्त में ऐड किए हैं। ये गोश्त है, इसको हम अच्छी तरह जो है हिलाते रहेंगे, पकाते रहेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे अलग से हमने दालें जो हैं वो पका ली हैं और उनको बीट करके एक ही साथ मिक्स किया है। बहुत मज़ेदार लग रही हैं। आप लोगों को भी हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमें ज़रूर कमेंट किया करें, बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। मैं आपके लिए हमेशा ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अपनी अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ बताऊँ, शेयर करूँ, ताकि जिन लोगों को मुश्किल होती है वो उनको मुश्किल ना हो और वो आसानी से ये रेसिपीज़ देखकर वो जो है अपने लिए बना सके। और डिटेल्ड रेसिपीज़ मैं बनाती हूँ ताकि जो है एक एक जो चीज़ है, एक एक स्टेप जो है आप उसको फॉलो करें, आप उसको देखें। यहाँ पे जो है अब हम जो है दलिया जो है उसको बीट करने लगे हैं बीटर से। ये बीटर बहुत अच्छा है, इससे आसानी से तकरीबन ही 5 मिनट से 3 मिनट्स 4 मिनट्स में आसानी से जो है हमारा जो चीज़ है वो आसानी से बीट हो जाती है। ये देखें, हमने इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट दिए थे और 2 ही मिनट में देखें कितना ज़बरदस्त जो है वो बीट हो रहा है। आप लोग भी, अगर आपके पास बीटर नहीं भी है तो आप कोई हैंड बीटर भी ले सकते हैं। इस तरह का बीटर नहीं है आप, इसके अलावा आप जो है वो जूसर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जूसर जग जो होता है वो तो तकरीबन ही लोगों के घर मौजूद होता है, तो आप लोग उससे भी बीट कर सकते हैं, तो आपको उससे भी आसानी होगी। जी देखें, ये अब जो हमने गंदम भी ली थी यहाँ पे, गंदम क्योंकि हमने सुबह मंगवाई थी वहाँ से, इम्तियाज़ मॉल से, हमें मिली नहीं थी तो हमने मंगवाई थी और उसको अच्छे से बॉयल किया था, गर्म पानी में पहले भिगो के रख दी थी। तो अब उसको कुकर में हमने अच्छे से बॉयल कर लिया था तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी। अब हम कुकर में ही इसको बीट कर रहे हैं। ये बहुत ही जो है आसान से ये बीट हो जाता है। आप लोग भी अगर ये बीटर ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीदें, अगर नहीं है तो आप जो है वो जूसर ब्लेंडर जो होता है उसमें भी ब्लेंड कर सकते हैं। उसमें यह है कि अगर आपने ज़्यादा तादाद में बनानी है तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है जो जग में करने से। ये देखें जी, हमारी जैसे जैसे हम चीज़ें ब्लेंड करते जाएंगे वैसे वैसे हम उसको पकती हुई दाल में ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे गोश्त जो है हमारा वो भी पक रहा है। ये इसमें मसाला साथ में ऐड किया हुआ है ताकि मसाला और गोश्त जो है वो अच्छे से जो है जज़ब हो जाए और वो बाकी ना रहे। कोई भी उसमें अगर गुठली रह जाती, कुछ हड्डी रह जाती है तो वो ये यहाँ पे हमने जो यखनी की हड्डियाँ थी वो निकाल ली थी साइड पे। ये देखें, दाल हमारी हलीम जो है बहुत हद तक जो हमारी रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग देखें, आपको एक एक स्टेप मैं आपको दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। राइस भी देखें हमारे, ये भी हमने कुकर में ही बॉयल किए थे और हमारे हो चुके हैं बॉयल। तो अब हम इसको भी अच्छे से बीटर से ना बीट करेंगे, हम ऐसे ऐड नहीं करेंगे वरना जो है राइस जो है वो अलग से रह जाएंगे। देखें, इस वक्त पतीला जो है बिल्कुल भर चुका है। हमने यहाँ पे पतीला चेंज कर लिया था क्योंकि वो छोटा हो गया था। हमने फिर एक और पतीला लिया, उसमें ऐड किया। अभी ये राइस जो हैं इसको हम बीट करने लगे हैं, ये भी इसमें ऐड करेंगे। आप लोग हमें ज़रूर फीडबैक दिया कीजिए, हमें बताया कीजिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। कमेंट सेक्शन में बेल आइकन प्रेस किया करें ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो मिल जाए। और जस्ट वीडियो ना देखा करें, काइंडली हमें सब्सक्राइब भी किया करें। हम आपके लिए ही मेहनत करते हैं ताकि आप हमारी वीडियोस को पसंद करें, लाइक कमेंट करें। उम्मीद करती हूँ आपको जो है हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, रेसिपीज़ पसंद आती हैं। यहाँ पे जो है अब हमने उसमें देखें गोश्त ऐड करने लगे हैं। गोश्त हमने बिल्कुल ही एक मदिया ले लिया था जिससे हम साग को घोटा लगाते हैं, उससे हमने अच्छे से गोश्त को जो है वो घोट लिया था। आपने भी इसी तरीके से करना है। देखिए जी, काम में मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और सिर्फ एक इंसान ने नहीं, हम 3-4 लोगों ने मिल के बनाई थी। तो हम सभी अपने अपने हिस्से का काम कर रहे थे।
और उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी, हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। देखिए जी कितनी ज़बरदस्त जो है हमारी हलीम पक के तैयार हो जाएगी। गोश्त हम इसमें ऐड कर देंगे सारे का सारा। इसमें हड्डियाँ हमने निकाल ली थी, ये सिर्फ गोश्त ही था जिसको हमने अच्छे से जो है घोट लिया था, घोटने से, ताकि जो है इसमें ना कोई भी गुठली ना रह जाए, हड्डियाँ बोटियाँ जो हैं वो बिल्कुल रेशा रेशा हो जाए। इस तरह जब हम ऐसे इसमें मिक्स कर रहे हैं ना, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि गोश्त जो है इसमें अच्छी तरह जज्ब हो जाए, रेशा रेशा हो जाए। इसी तरह ये हलीम, ये दालें जो हम हलीम बना रहे हैं, इसमें जो दालें ऐड की हैं, जो सारा कुछ गोश्त मिक्स किया है, वो जो है उसको आराम आराम से जब हम मिक्स करेंगे तो सारा कुछ ऐसे आपस में जुड़ता जाएगा। इनकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो जाएगी। देख लें ये हलीम हमारा किस तरह बन के तैयार हो गया है। ये देखें हमारा हलीम इस वक्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। बिल्कुल हमारा हलीम पक चुका है और ये रेशे रेशे बिल्कुल बन चुके हैं। हमारा हलीम जो है बिल्कुल आखिरी मराहिल पे आ गया है। अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है सर्व करेंगे, डिश आउट करेंगे और इसके ऊपर जो है हमने कुछ चीज़ें काट के रखी थी वो हम ऐड करेंगे। ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त जो है इसकी कंसिस्टेंसी है, किस तरह रेशे रेशे हलीम हो रहा है। देखें अब हमने इसको एक बाउल में ऐड किया। यहाँ पे हमने लेमन काट के रखे, टमाटर कट किए, अदरक कट किया और प्याज किए। प्याज जो है वो फ्राई किए हुए लिए थे, वो हमने कल इम्तियाज़ से ही ले लिए थे, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। देखें टमाटर भी कट करके ऐड किए थे, हरी मिर्च भी हमने काट के रखी थी, हरा धनिया भी काट के रखा था। इससे जो है इसका हलीम का फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। आप लोग अगर खाते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ये चीज़ें ऐड करने से हलीम का जायका और भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। देखिए हमारी हलीम जो है बहुत ही लजीज बनी थी। इसमें अगर लीमू डाल दें तो और भी इसका मज़ा दुबाला हो जाए। मैं जो है चलें खाने लगी हूँ अपनी हलीम। हम लोगों ने तैयार कर ली है, अब हम बांट देंगे और ख़ुद भी इंजॉय करेंगे। ये कटा हुआ अदरक भी इसके ऊपर डाल देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगले मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमें सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लाएं। अल्लाह हाफिज़।